आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में महारथी कर्ण ने क्या कहा था, जिसे सुनकर सभी देवी देवता और तीनों लोकपाल रो पड़े थे। और आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया। तो दोस्तों, जब जब महाभारत की बात की जाती है तब तब अभिमन्यु का नाम महान योद्धा में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बाद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। परंतु सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में महारथी कर्ण ने क्या कहा था। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा का नारा अवश्य लगाएं। दोस्तों, ये बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की, जब कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह उतना शक्तिशाली व्यूह होता है कि जो भी योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन पांडवों में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता था। इसलिए गुरु द्रोण ने एक योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध से किसी तरह दूर करके हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे, ताकि फिर आसानी से युधिष्ठिर को बंदी बनाया जा सके और युद्ध पर विजय पाया जा सके। परंतु कौरवों को नहीं पता था कि एक और योद्धा भी है जिसे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, और वो कोई और नहीं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था। जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तब खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। लेकिन दोस्तों, भगवान महादेव जी से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अकेले अभिमन्यु ने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य को धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। हालांकि गुरु द्रोण और महारथी कर्ण और कुल गुरु कृपाचार्य अभिमन्यु पर जानबूझकर शीर्ण प्रहार करते थे, लेकिन दुर्योधन के आदेश पर उनको भी अभिमन्यु से युद्ध करना पड़ा था। और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के आदेश पर उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें तोड़ना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ये पूरी कौरव सेना का नाश कर देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्या 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु अत्यधिक घायल हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू कर दिया। और तब ही वो क्षण आया जब अभिमन्यु को अत्यधिक पीड़ा में देखकर महारथी कर्ण उनके समक्ष पहुंचे और अभिमन्यु को पीड़ा से मुक्त करने के लिए कर्ण ने उन्हें धराशायी कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन पुत्र तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया है कि मैं भी चकित रह गया। लेकिन आज तुमने ये ताज हम दोनों से छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो महारथी कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु के कान में कहे थे। और उसके बाद दुर्योधन का एक और पुत्र जिसने अभिमन्यु का वध कर दिया। और इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, उनका अंत हो गया।